मैं डॉक्टर कविता भटनागर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मेरी पिछले वीडियो में आपने मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के विषय में पढ़ा था, जिसमें स्थिति संबंधी माध्यों का अध्ययन हम कर रहे थे, जिसमें इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में बहुलक निकालना देखा था। बच्चों, इससे पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में मोड निकालना सीखा था। आज हम सतत श्रेणी कंटिन्यूस सीरीज में मोड निकालना सीखेंगे। ये हमारे मार्क्स दे रखे हैं और वो दे रखे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, वो है हमारे 15, 25, 52, 56, 78, 80 एंड 70। अब मोड निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय ग्रुपिंग मेथड, समूहीकरण की क्रिया के माध्यम से। अब मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? पेयर्स बनाते हैं। और पेयर्स बनाने का हमारा तरीका क्या है कि पहले हम दो दो संख्याओं के पेयर बनाते हैं, फिर एक संख्या छोड़कर दो संख्याओं की, फिर तीन संख्याओं के, फिर एक संख्या छोड़कर तीन संख्याओं के, और फिर दो संख्याएं छोड़कर तीन संख्याओं के पेयर बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि हम पेयर कैसे बनाते हैं, और ये सारे पेयर्स हम फ्रीक्वेंसी को जोड़कर ही बनाते हैं। तो फर्स्ट कॉलम जो हमारा फ्रीक्वेंसी का होता है वही हो गया। सेकंड कॉलम हमारा बनता है दो दो संख्याओं के पेयर का, 15 + 25, 52 + 56 और 78 + 80। तो 15 + 25 कितना आ गया आपका? 40। 52 + 56 हमारा आ गया 108, और 78 + 80 हमारा कितना आ गया? 158। नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे ऊपर से एक संख्या छोड़कर दो दो संख्याओं के, अर्थात 25 एंड 52, 56 एंड 78 और 80 एंड 70। तो ये हमारा हो गया 25 + 52 कितना आ गया? 77। 56 + 78 आ गया आपका 134, और 80 और 70 हमारा आ गया 150। तो इस प्रकार से ये हमारा थर्ड कॉलम तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे तीन तीन संख्याओं के पेयर। फोर्थ कॉलम जो है वो हमारा बनेगा तीन संख्याओं का, 15, 25 एंड 52, और 56, 78 एंड 80। तो 15 + 25 + 52 कितना आ गया आपका? 98। अब 56 + 78 + 80 कितना आ गया आपका? 214। नेक्स्ट कॉलम हमारा बनेगा ऊपर से एक संख्या छोड़कर तीन तीन संख्याओं का। ऊपर से एक संख्या हम छोड़ देंगे तीन तीन संख्याओं का। तो इसके अंदर थोड़ा सा ये हो गया, हमारा मिस्टेक हो गई, 5, 5, 10 और 2, 12, 92। ठीक। फिफ्थ कॉलम हमारा हो गया ऊपर से एक संख्या छोड़कर तीन तीन संख्याओं का, अर्थात 25, 52 एंड 56। ये हमारा आ गया 133। नेक्स्ट कॉलम हमारा आया 78, 80, 70, अर्थात 70 + 80 + 70 कितना आ गया आपका? 228। नेक्स्ट कॉलम हमारा ऊपर से दो संख्याएं छोड़कर
तीन संख्याओं का, अर्थात 52, 56 एंड 78। 52, 56 एंड 78 कितना आ गया? 186। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी हाईएस्ट संख्याएं आई हैं उन सबको मार्क कर लेंगे, क्योंकि उन पर हम टैली लगाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है? 80। दूसरे ग्रुप में हमारी कितनी है? 158। थर्ड ग्रुप में है 150। फोर्थ में 214 और फिफ्थ में है हमारी 228 और उसके बाद हमारी आती है 186। अब जो हाईएस्ट टैलीज निकल के आई हैं, हाईएस्ट संख्याएं जो आई हैं, उनमें हम टैली लगा लेंगे। तो एक टैली हम किसके सामने लगाएंगे? 52, 60 के सामने, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 80 है। एक टैली हमारी ये आ गई। अब है हमारा 78 और 80 के सामने हमारा कितना है? 158, अर्थात एक 40 to 50 के सामने और एक 50 to 60 के सामने, एक 40 to 50 के सामने और एक 50 to 60 के सामने। थर्ड कॉलम में हमारी आ रही है 150। 158 हमारा इन दोनों का एडिशन है, अर्थात 50 to 60 और 60 to 70। अब हमारा आ रहा है 214। 214 हमारा किसका एडिशन है? 56, 78, 80, अर्थात 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। अब हमारा आता है 228। 228 हमारा किसका एडिशन है? 78, 80 एंड 70, अर्थात 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। अब हमारा आता है 186। 186 हमारा किसका एडिशन है? 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो हमने देखा कि सबसे हाईएस्ट टैलीज हमारी किसके सामने आ रही हैं? 50 to 60 के सामने। हम यहाँ लिखेंगे वी गेट द मॉडल ग्रुप (50 to 60) and now by interpolation अब मोड का हमारा फॉर्मूला है, मोड को हम z से डिनोट करते हैं। z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। अब L1 हमारी क्या है? मॉडल ग्रुप की लोअर लिमिट, वो क्या है? ये आ गया 50 to 60 की लोअर लिमिट हमारी कितनी हो गई? 50। F1 मॉडल ग्रुप के सामने वाले वर्ग की आवृत्ति, F0 मॉडल ग्रुप से ऊपर वाले वर्ग की आवृत्ति और F2 मॉडल ग्रुप से नीचे वाले वर्ग की आवृत्ति और I हमारा क्या है? जो हमारा मॉडल ग्रुप आया है उसका वर्ग विस्तार या डिफरेंस। अब हमारा फॉर्मूले रूप में हम इसको रख लेते हैं। लोअर लिमिट हमारी कितनी दे रखी है? 50 प्लस F1 हमारी कितनी है? 80 माइनस F0 है 78। 2F1 2 इंटू 80 माइनस 78 माइनस F2 हमारा कितना है? 70 इंटू I कितने का चल रहा है? इंटरवल 10 का। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 प्लस 80 में से 78 हमने माइनस करे, क्या आ गया आपका? 2 अपॉन 2 की 80 से हमने मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया? 160 माइनस ये भी माइनस के, ये भी माइनस के हैं, तो माइनस माइनस आपके क्या हो गए? प्लस। क्या आ गया? 148 इंटू आई हमारा कितने का चल रहा है? 10 का। फिर सॉल्व किया हमने। 50 प्लस 2 इंटू 10 कितना आ गया? 20 अपॉन 160 में से हमने 148 माइनस कर दिए तो क्या आ गया? 12। अब 12 से 20 को हमने डिवाइड कर दिया, जो आया उसे हमने 50 में ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 50 प्लस 12 को हमने 20 से डिवाइड करा तो क्या आ गया? 1.67, तो बराबर आ गया 51.67। तो z इज इक्वल टू
51.67 आंसर। बच्चों, मोड निकालते समय एक बात और ध्यान रखने की है कि बहुलक का आंसर हमेशा मॉडल ग्रुप की सीमाओं के बीच में आना चाहिए। जैसे इस सवाल में मॉडल ग्रुप हमारा 50 to 60 है, तो मोड का आंसर भी 50 to 60 के बीच में आना चाहिए। यदि ऐसा न हो, इससे कम या ज़्यादा आए, तो हम मोड का अल्टरनेट फार्मूला प्रयोग करेंगे। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हर स्थिति में F1 की आवृत्ति ज़्यादा होनी चाहिए। F1 से F0 या F2 की कोई भी आवृत्ति ज़्यादा है, तब भी मोड का अल्टरनेट फार्मूला वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, एक सवाल हम और देखते हैं। ये हमारा सवाल अनइक्वल क्लास इंटरवल का है। क्लास इंटरवल दे रखे हैं 10 to 20, 10 to 30, 10 to 40, 10 to 50, 10 to 60, 10 to 70, 10 to 80, 10 to 90, 10 to 100। अर्थात कहीं डिफरेंस हमारा 10 का आ गया, कहीं 20 का आ गया, कहीं 30 का आ गया। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा डिफरेंस सब में अनइक्वल दे रखा है। और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये लगातार बढ़ रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम क्लास इंटरवल को ठीक करेंगे, इक्वल करेंगे। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। जैसे कि हम देखें, हमारा क्लास इंटरवल ये कैसे बन सकता है? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 10 का डिफरेंस लेके हम 100 तक बना लेंगे। तो हमारे क्लास इंटरवल बन गए 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। फ्रीक्वेंसी हमारी दे रखी है। अब हमने CF से फ्रीक्वेंसी बना ली। ऊपर वाले वर्ग की तो 9 ही रहेगी। नीचे वाले वर्ग की निकालने के लिए हमने 21 में से 9 माइनस कर दिया, क्या आ गया? 12। फिर 49 माइनस 21, 28। 85 माइनस 49, 36। 127 माइनस 85 कितना आ गया? 42। 159 माइनस 127, 32। 182 माइनस 159, 23। 195 माइनस 182, 13। और 200 माइनस 195 कितना आ गया? 5 आ गया। इसके बाद हम ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग करेंगे। ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग करने के लिए हम 6 कॉलम तैयार करते हैं। इसमें से पहला कॉलम तो हमारा फ्रीक्वेंसी का होता है। उसके बाद हम 2-2 संख्याओं के पेयर बनाते हैं। और 2-2 संख्याओं के पेयर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ऊपर से 2-2 संख्याओं को हम जोड़ते चले जाते हैं। इसमें आपने एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, इसमें जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो इसका टोटल जोड़ के देख लीजिए हमेशा, क्योंकि इसका टोटल और इसकी लास्ट संख्या बराबर आनी चाहिए। तो यदि हमारा इसका टोटल 200 आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी सही बनाई है। और यदि टोटल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है हमने कहीं गलती करी है, दोबारा से हम इसको चेक कर लें। तो इस प्रकार से हम इसको काउंट करेंगे, तो इसका टोटल हमारा कितना आ रहा है? 200 आ रहा है। अब हम ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग करते हुए पेयर बनाएंगे। 9 + 12, 21। 28 + 36, 64। 42 + 32, 74। 23 + 13, 36। लास्ट में हमारा 5 बचता है, उसको एज इट इज छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पेयर कितने के बनाने हैं? 2-2 संख्याओं के पेयर बनाने हैं। उसके बाद ऊपर से एक संख्या छोड़कर 2-2 संख्याओं के, अर्थात 12 + 28, 40। 36 + 42, 78। 32 + 23, 55। 13 + 5, 18। उसके बाद हम पेयर बनाएंगे 3-3 संख्याओं के पेयर, अर्थात 9 + 12 + 28, 49। 36 + 42 + 32, 110। 23 + 13 + 5 कितना आ गया? 41। उसके बाद हम ऊपर से एक संख्या छोड़कर 3-3 संख्याओं के पेयर बनाएंगे। 12 + 28 + 36 बराबर 76। 42 + 32 + 23 कितना आ गया? 97।
लास्ट में हमारे 2 बचते हैं 13 और 5, इसको छोड़ देंगे क्योंकि पेयर हमें कितने का लेना है, 3 संख्याओं का लेना है। नेक्स्ट कॉलम में ऊपर से 2 संख्याएं छोड़कर 3 संख्याओं के, अर्थात 28, 36 प्लस 42, 106, 32, 23 प्लस 13 कितना आ गया, 68। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे हाईएस्ट संख्या हैं उनको हम अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे फर्स्ट कॉलम में हमारी 42 है, फिर सेकंड में 74, थर्ड में 78, फोर्थ में 110, फिफ्थ में 97 और सिक्स में 106। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सबसे ज़्यादा टैलीज हमारी किसके सामने आ रही हैं, 52, 60 के सामने आ रही हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉडल ग्रुप हो गया। मोड का फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ हम लिखेंगे वी गेट द मॉडल ग्रुप 50 to 60 एंड नाउ बाय इंटरपोलेशन। मोड का फॉर्मूला है z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। z मोड को डिनोट करता है, L1 मॉडल ग्रुप की लोअर लिमिट हो गई, F1 मॉडल ग्रुप के सामने वाले वर्ग की आवृत्ति हो गई, F0 मॉडल ग्रुप से ऊपर वाले वर्ग की आवृत्ति हो गई और F2 मॉडल ग्रुप के नीचे वाले वर्ग की आवृत्ति हो गई। और I हमारा क्या आ गया, वर्ग विस्तार आ गया, इंटरवल आ गया। अब हम फॉर्मूले रूप में इन संख्याओं को रख लें। लोअर लिमिट हमारी कितनी थी, 50 प्लस F1 कितने दे रखा है, 42 माइनस F0 कितना दे रखा है, 36 अपॉन 2 इंटू 42 माइनस 36 माइनस F2 हमारा कितना दे रखा है, 32 इंटू आई 10 का। सॉल्व करा हमने, 50 प्लस 42 माइनस 36 कितना आ गया, 6 इंटू 10 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई 42 से करी 84 आ गया और माइनस के 36 माइनस के 32 कितने हो गए आपके, माइनस के 68। फिर हमने सॉल्व किया, 50 प्लस 10 की 6 से मल्टीप्लाई करी 60 आ गया, 84 माइनस 60 बराबर 16 आ गया। अब 16 से 60 को हमने डिवाइड कर दिया और लोअर लिमिट में प्लस कर दिया, तो 60 को 16 से जब डिवाइड करा तो कितना आया, 3.75 और 3.75 को 50 में अर्थात लोअर लिमिट में प्लस कर दिया मॉडल ग्रुप की, तो हमारा मोड का आंसर आ गया 53.75। बच्चों मोड का एक सवाल और देखते हैं। ये सवाल है हमारा एवब का, से अधिक का। और हमने ये भी बताया था कि जब से अधिक का सवाल होता है तो उसमें हमारी क्या दी हुई होती हैं, लोअर लिमिट दी हुई होती हैं, हमें अपर लिमिट निकालनी पड़ती हैं। जैसे कि ये सवाल है 5, 15 अर्थात 5 से अधिक, 15 से अधिक, 25 से अधिक, 35 से अधिक, 45 से अधिक, 55 से अधिक, 65 से अधिक। अब 5 से अधिक कितना होगा, जो इनका ऊपर वाली संख्याओं का डिफरेंस होगा, अर्थात 15 माइनस 5 कितना आ गया, 10। 10 को 5 में हमने प्लस कर दिया तो हमारी क्या निकल आई, अपर लिमिट निकल आई, अर्थात 15। तो क्लास इंटरवल हमारे बन जाएंगे 5 to 15। एक हम ज्ञात कर लें, सब में 10 का डिफरेंस चल रहा है, 10 ऐड करते चले आए तो हमें वर्गांतर ज्ञात हो जाएंगे और एक की अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर होती है, अर्थात 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75। हमने क्लासिफिकेशन वाले जो वीडियो थी उसमें बताया था कि जब से अधिक का सवाल होता है तो नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे जो या फ्रीक्वेंसी दी हुई होती हैं वो फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती हैं और वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई होती हैं। इन्हें भी घटाकर हम पहले f बनाते हैं, अर्थात 100 माइनस 80 20 आ गया, 80 माइनस 75 5 आ गया, 75 माइनस 60 15 आ गया, 60 माइनस 55 5 आ गया, 55 माइनस 20 35 आ गया, 20 माइनस 0 20 आ गया और लास्ट वाले की 0 ही रहेगी। इन सब का टोटल करके हम देख लें, इसका टोटल ऊपर वाली संख्या के बराबर आना चाहिए, अर्थात ये भी 100 दे रखा है और इसका टोटल n भी हमारा 100 दे रखा है। अब हम ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग करेंगे। ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग करने के लिए हम 6 कॉलम बनाते हैं। एक कॉलम तो हमारा फ्रीक्वेंसी का ही होता है, दूसरे कॉलम में हम ऊपर से 2-2 संख्याओं को लेकर पेयर बनाते हैं, अर्थात 20 + 5 25, 15 + 5 20,
35 प्लस 20 55। तीसरा कॉलम हमारा जो बनता है ऊपर से एक संख्या छोड़कर दो दो संख्याओं के, अर्थात 20 को छोड़ दिया, 5 प्लस 15 20 आ गया, 5 प्लस 35 40 आ गया और 20 प्लस 0 20 आ गया। नेक्स्ट कॉलम हम बनाते हैं तीन तीन संख्याओं को जोड़कर, अर्थात 20 प्लस 5 प्लस 15 कितना आ गया 40, 5 प्लस 35 प्लस 20 60। नेक्स्ट कॉलम हमारा होगा ऊपर से एक संख्या छोड़कर तीन तीन का, अर्थात 20 को छोड़ दिया, 5 प्लस 15 प्लस 5 कितना आ गया 25, 35 प्लस 20 प्लस 0 55। नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे ऊपर से दो संख्याएं छोड़कर तीन तीन संख्याओं का, अर्थात 20 और 5 को छोड़ देंगे, 15 प्लस 5 प्लस 35 कितना आ गया 55। अब जो हाईएस्ट संख्याएं होंगी उनको हम अंडरलाइन कर लेंगे, जैसे इसमें हमारा 35 हाईएस्ट है, इसमें 55 है, इसमें 40 है, इसमें 60 है, इसमें 55 है और इसमें भी 55 है। अब हाईएस्ट संख्याओं के सामने हम टैली लगा लेंगे। टैली लगाने पर हमने देखा कि सबसे ज़्यादा टैली हमारी किसके सामने आ रही है 45 टू 55 के सामने। तो ये क्या हो गया हमारा, ये बहुलक वर्ग हो गया, ये मॉडल ग्रुप हो गया। We get the model group 45 to 55 and now by interpolation. मोड का फॉर्मूला है z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। z बहुलक को बता रहा है, L1 मॉडल ग्रुप की लोअर लिमिट हो गई जो 45 है, F1 मॉडल ग्रुप के सामने वाले वर्ग की आवृत्ति F1 हो गई जो कि 35 दे रखी है, F0 मॉडल ग्रुप से ऊपर वाले वर्ग की आवृत्ति वो 5 दे रखी है, 2F1 2 इंटू 35 माइनस F0 हमारी कितनी दे रखी है 5 और F2 हमारी कितनी दे रखी है 20 इंटू आई हमारा कितने का दे रखा है 10 का। अब फॉर्मूले रूप में हम सवाल को रख लें, लोअर लिमिट हमारी हो गई 45 प्लस F1 35 हो गई माइनस F0 5 हो गई अपॉन 2F1 2 इंटू 35 माइनस F0 5 दे रखा है माइनस F2 20 दे रखा है इंटू आई 10 का हो गया। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, 45 35 माइनस 5 30 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 35 70 आ गया और माइनस के 5 माइनस के 20 कितना आ गया माइनस के 25 इंटू आई 10 है। अब हमारा आया 45 प्लस 30 इंटू 10 300 हो गया। अब 70 माइनस 25 किया कितना आ गया 45। अब 45 से हम 300 को डिवाइड कर दें, जब 45 से 300 को हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.67 और इसे हमने 45 अर्थात लोअर लिमिट में प्लस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 51.67।